जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसे मैंने वादा किया था कि मैं दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि टेट्रोलॉजी ऑफ फैलो यानी टॉफ़ जो बीमारी है बच्चों के दिल की, उसका क्या मुमकिना इलाज जो है वो अवेलेबल है, ठीक है? हम क्या ऑपरेशन हम कर सकते हैं, कौन-कौन से ऑपरेशन उसमें हो सकते हैं, ठीक? अच्छा, एक बात बहुत वाज़ेह है, आप मेरी बात सुन लें गौर से कि अगर आपके बच्चे को टॉफ की बीमारी है, एको आपकी बता रही है, डॉक्टर आपको बता रहा है कि आपके बच्चे को, और आपको भी नज़र आ रहा है कि बच्चे को नीलापन है और जो अलामात हमने बात की वो सब आपके इसमें है। तो अगर तशख़ीस हो गई है तो मुझे पता है मुश्किल मरहला है, लेकिन इसको आपको दिल से इसको कबूल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप अपने बच्चे की ज़िंदगी के लिए कोशिश नहीं कर सकते। और वो क्या है कि जी हाँ, ये हमारे बच्चे को दिल का मर्ज़ है और ये इसके ये उसके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, अज्ज़ा हैं। और जो मैं जिस तरह से ये एम्फसाइज़ मैंने आप इस पे ज़ोर दे रहा हूँ वो ये है कि टेट्रोलॉजी ऑफ फैलो का इलाज ऑपरेशन है, ऑपरेशन होना है इस बच्चे का। ऑपरेशन के बगैर ये बच्चा सेहतयाब नहीं हो सकता, ताकि इसकी ज़िंदगी को नहीं बचाया जा सकता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उस वक्त बच्चे शुरू में डिज़ायर है, हम लोग म कबूल नहीं करते इस बात को। फिर हम सोचते हैं शायद इसको दवाइयों का कोई इलाज शुरू कर दें। फिर मुख्तलिफ़ लोगों की इधर-उधर की बातें शुरू हो जाती हैं। नहीं भई, सीधा-सीधा अगर एको कहती है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलो है, आपका डॉक्टर आपने उसको तशख़ीस कर दी है, बच्चे को उसने इंडिरॉल पे डाल दी है फॉर एग्ज़ाम्पल दवाई, ठीक है? तो इसका इलाज ऑपरेशन है। आप ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दें। हत्ता कि मैं यहाँ तक कहता हूँ कि अगर बच्चा पैदा हो गया है, ठीक है, उसका ऑपरेशन फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर कहता है कि हाँ ठीक है, अभी हम इसको दवाई पे रखेंगे, लेकिन बहरहाल ये आप हम चेक करते रहेंगे, और वो आपको बहुत ज़्यादा आप पे ज़ोर नहीं दे रहा ऑपरेशन के हवाले से, उसने अभी बात नहीं की, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसका ऑपरेशन होना है। 1 साल बाद, 1.5 साल बाद हो, ये ऑपरेशन होना है। जल्दी भी हो सकता है, ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है? तो भई उसी वक़्त से तैयारी शुरू कर दें। इसके लिए कोई कमेटी डाल दें, इसके लिए कोई बचत शुरू कर दें, इसके लिए कुछ, क्योंकि देखें ज़रूरत पड़ेगी आपको। होता ये है कि बस वो कहते हैं जी हम तो दवाई ले रहे थे, अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि अभी हालत बहुत ख़राब है, तो अब तो ऑपरेशन के बगैर कोई चारा नहीं है, तो अब हम हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमें तो मतलब पहले पता होता तो शायद हम कुछ बंदोबस्त करते। तो भाई, ये आगाही, ये वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद यही है कि आपको पढ़ाना नहीं है इस तरह से कि भाई महज एक तालीम नहीं देनी, इसका मकसद बहुत प्रैक्टिकल है, ठीक है? अच्छा, तो अब मैं बात करता हूँ टेटोलॉजी ऑफ फैलो के ऑपरेशन के हवाले से। अच्छा देखिए, अगर आपको मेरी पहली वीडियो समझ आ गई, ये पता लग गया कि हमारे बच्चे के दिल में जो डिफेक्ट है वो कौन से, तो पहला है कि बड़ा सुराख है, ठीक है? दूसरा है कि जी जो शरीयान है दाईं साइड वो तंग है, तो उसमें तंगी है, तो ये 2 बड़े मसले हैं और इनको हमने हल करना है। अब वो क्या है ऑपरेशन के बजाय है, सुराख बंद करें और ये जो अ, तंगी है ना, इसको आपने दूर करना है। अब इसको मैं बहुत सादा, और यही बात है मैं इसलिए करता हूँ और समझाता भी था मैं कि भाई अगर आपकी दीवार में कोई सुराख है तो ज़ाहिर है आप मिस्त्री को बुलाएंगे कि भाई इसको बंद करो, ये खुद तो नहीं बंद होने वाला। और दूसरा ये है कि अगर आप के वॉशरूम में कहीं, किचन में कहीं पानी नहीं आ रहा और वो कोई कहता है कि जी आपका जो पानी का पाइप है उसमें तंगी आ गई है, तो ये रुकावट आ गई है, या वो बेंड हो गया है, ख़राब हो गया है, टूट गया, तो ज़ाहिर है उसकी उसको तब्दील करेंगे, उसकी रिपेयर करेंगे ना भाई, वो खुद से तो नहीं ठीक होगा। तो ये दिल के ये मामलात ये ऐसे ही हैं, ठीक है? अगर आपको ये सादा सी बात समझ आ गई है, ठीक है? तो अब हमने क्या करना है कि सुराख बंद करना है और ये तंगी जो है ना इसको हमने दूर करना है, और ये ज़ाहिर है कहना आसान है लेकिन ज़ाहिर है करना मुश्किल है। तो ये जो ऑपरेशन है ये ओपन हार्ट सर्जरी होती है, ये बाईपास सर्जरी हम इसे कहते हैं, बहुत बड़ा प्रोसीजर है ये, ठीक है? तो ये तो होना है, इसके बगैर कोई चारा नहीं है, ठीक है? लेकिन अब सवाल ये है कि ये कब होना चाहिए? तो भाई आमतौर पर आप डॉक्टर सुनते हो कि नहीं भाई अभी नहीं होगा, ये थोड़ा देखिए, जो अमेरिका में ये ऑपरेशन है या उन ममालिक में जहाँ पे सहूलियात बहुत ज़्यादा हैं और एक्सपर्टीज़ जिन्हें हम कहते हैं, महारत भी लोगों की ज़्यादा है, सर्जन्स की भी, और जो जो आईसीयू में संभालने वाला अमला है वो भी, और रिसोर्सेज भी हैं उनके पास, वसाइल भी हैं, तो ज़ाहिर है वो ऑपरेशन जल्दी कर रहे हैं। आप ये समझ लें कि जितना जल्दी 4 से 6 महीने की उम्र में वो ऑपरेशन कर रहे हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में बिल्कुल मैं इस चीज़ को मानता हूँ, बहुत अच्छे सर्जन्स हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ज़ाहिर है वो महारत छोटे बच्चे के हवाले से अभी ज़्यादा नहीं है,
ठीक है। और फिर सबसे आम आईसीयू है, वहाँ पे सँभालना, क्योंकि इन बच्चों का दिल, जब ऑपरेशन ओपन हार्ट सर्जरी में हम दिल को दायरे शरेआन जब खोलते हैं रास्ता, तो दायरे दिल के पट्टों को हमें काटना पड़ता है। दिल कम पहले से कमज़ोर होता है और कमज़ोर हो जाता है, तो ये शुरू में बहुत टफ टाइम हमें आईसीयू में देखना पड़ता है। तो अगर वो आईसीयू उस तरह से ना हो तो फिर ये ज़ाहिर है उनकी जान को ख़तरा होता है। तो इसलिए हम सर्जन्स कोशिश करते हैं, चाहे भाई इसका थोड़ा सा वज़न और बढ़ा लो और कर लो, ठीक है। तो तो इस वजह से वो सारा कुछ है। लेकिन बसा औकात ऐसा भी होता है कि बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और वो छोटा है, लाइक जैसे बच्चा 1 महीने का 2 महीने का, लेकिन उसको बार बार नीलेपन के दौरे हो रहे हैं। अब ये सवाल है भाई, ओपन हार्ट सर्जरी बहुत हाई रिस्क होगी, बचना मुश्किल है उसका उस सूरत में, तो भी क्या करें, क्या उसका कोई और। तो जनाब, अब यहाँ पर एक और ऑपरेशन आता है जो कि मुतबादिल है, जो कि एक्चुअली यूँ समझ लें कि जान बचाने वाला ऑपरेशन है, और उसका नाम है बीटी शंट। या अब ये ऑपरेशन बिल्कुल आपको नाम याद आना चाहिए, बीटी शंट। अब ये ज़ाहिर है इंग्लिश का वर्ड है, बेल ऑफ टॉसिंग शन, ये सर्जन और एक फिजिशियन उसके नाम पर ये, जिन्होंने ये इसको इजाद किया था, बनाया था, और इसको प्रैक्टिकली बनाया बताया था, तो ये उनके नाम पे। लेकिन आपने याद रखना, ब्यूटिशियन, डॉक्टर भी आपको बता देगा, फिजिशियन भी बता देंगे, सर्जन भी आप कहेंगे भी हमने ब्यूटिशियन करना है आपके बच्चे में, ठीक है। अच्छा, तो अब ये क्या है ब्यूटिशियन, आज आइए इसमें थोड़ा सा मैं इसको इसकी वजाहत कर दूँ, और फिर प्लीज़ इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप मुझसे सवाल भी कर सकते हैं कमेंट्स के अंदर, और मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। अच्छा देखें, ब्यूटिशियन क्या है कि आप समझें कि ये अभी आपने फुल ऑपरेशन नहीं करना, बल्कि अभी आपने क्या करना है, नीलेपन का इलाज करना है, कम करना है, ताकि बच्चा बच जाए, उसकी जान बच जाए, बच्चा बड़ा हो जाए, इस काबिल हो जाए जिसमें सर्जन भी कंफर्टेबल हो और आईसीयू वाले भी हमारे सेटअप में कंफर्टेबल हो, और उसका वो फिर मुकम्मल बड़ा ऑपरेशन उसका उस वक्त होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, आप समझें कि अगर शरेआन तंग है और फेफड़ों में खून नहीं जा रहा, तो हमने क्या करना है कि फेफड़ों का खून बहाल करना है, सादा लफ्ज़ों में, ठीक है। तो हम वो कैसे करते हैं, तो हम एक बाईपास चैनल बना देते हैं, मैं इसको दोबारा कह रहा हूँ, बाईपास चैनल। एक मसनूई नाली लेके हम उसको फेफड़ों की शरेयानों के साथ जोड़ते हैं, और एक और जो दिल के से बड़ी शरेयान निकल रही थी उसकी कोई ना कोई ब्रांच होती है, तो उसके साथ हम उसको जोड़ देते हैं। तो खून जो है ना वो इस तंगी को बाईपास करके फेफड़ों में चला जाता है, इसे हम कहते हैं बीटी शंट, ठीक है। तो ये मसनूई नाली हम लगा देते हैं, तो ये बहाल हो गया, बड़ा ज़बरदस्त ऑपरेशन है। बच्चा फ़ौरन अगर ये कामयाब हो जाता है तो नीलेपन से निकल आता है बच्चा, बड़ा मतलब पहचाना नहीं जाता उसका नीलापन दूर हो जाता है, ठीक है, और वालिदैन खुश हो जाते हैं, तो हमें हम टाइम मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसे मैंने बहुत से ऑपरेशन किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मुझे मैं गया था पाकिस्तान, तो वहाँ पता लगा कि जी बच्चे मिलने भी आए, मालूमात मुझे मिली कि वो माशाल्लाह ठीक हैं, बड़े हो रहे हैं, धैर्य अब वो ऑपरेशन के लिए तैयार हो रहे हैं, जो बड़ा ऑपरेशन है उसके लिए। तो ये इस किस्म का ऑपरेशन है, ठीक है। अच्छा, अब ये ऑपरेशन कैसे होता है, तो जनाब अगर बच्चे को कब करेंगे, बच्चे को बार बार नीलेपन के दौरे करने पड़ रहे हैं, बच्चा बहुत नीला हो रहा है, दिमाग को चोट उसको लगने का ख़तरा है, ठीक है, दवाई असर नहीं कर रही है, जैसे इंडिराल हम दे रहे होते हैं उनको, ठीक है। तो उस सूरत में आप बच्चे की कोई भी उम्र हो, बेशक महीने का है, 1.5 महीने का, 2 महीने का है, 3 महीने का है, तो और ओपन हार्ट सर्जरी के लिए वो वहाँ पर जो वसाइल हैं, सारा कुछ है, वो सूटेबल नहीं है, तो ज़ाहिर है उसका मुतबादिल है कि उसका बीटी शंट करवाएं। तो भाई आप खुद मालूमात लें, सर्जन से बात करें, ढूंढें सर्जन, मुल्तान में, लाहौर में, कराची में, कहीं पर बीटी शंट जहाँ पर भी आप हैं, ठीक है ना, वहाँ पर है सहूलत, या कहीं और शहर में, तो आप जाएँ और बच्चे का बीटी शंट करवाएं, ठीक है। अच्छा, अब ये इसके दो हैं अप्रोचेस, जिसे हम कहते हैं दो तरीके से। एक है कि अगर बच्चा बहुत बीमार हो, ठीक है, और सर्जन जो है ना वो सर्जन पर डिपेंड करता है कि वो कितनी मारा रखता है, तो वो हम छाती खोल के अंदर जाके, ठीक है, और वहाँ पे वो शंट बना देते हैं, ठीक है। तो ये छाती के थ्रू भी जा सकता। दूसरा जो है ना, यानी दरमियान से छाती खोलना, जिसको स्टेनोटमी कहते हैं, और दूसरा जो है ना वो बाईं छाती से भी हम अंदर जाते हैं। तो मोस्टली पाकिस्तान में ये ऑपरेशन बाईं छाती के थ्रू होता है, बाईं छाती खोल के हम अंदर जाते हैं और शरेयानों के दरमियान में ये एक बाईपास चैनल बना देते हैं, ठीक है। तो अगर बाईं छाती से तो छोटा सा इंसिजन, बड़ा नहीं होता, बच्चा जल्दी रिकवर हो जाता है, ठीक है, और 2 से 3 दिन वो आईसीयू में रहता है, और फिर लेकिन
एक बात जो मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ इसका, ये जिस तरह से मैं बयान कर रहा हूँ कि ये ऑपरेशन इस तरह से है, लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही सादा ऑपरेशन है, ये भी एक बड़ा ऑपरेशन है। एक मसनूई नाली लगाना, फिर उस नाली को चलना, ये सारे वो सर्जन आपको पूरा समझाता है, ठीक है। तो ये भी हाई रिस्क है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर अच्छा हो गया, कामयाब हो गया, तो बच्चे का जो है ना वो जान बच जाती है। और क्योंकि ये बाईपास नहीं है, तो उस लिहाज से ये उसके तरह निस्बत छोटा ऑपरेशन है, समझा जाता है, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि शुरू में हम खून पतला रखते हैं उसका, फिर उसके बाद उसको हमेशा के लिए एस्प्रिन पे, वो खैर वो सारी मैनेजमेंट जो मेडिकल मैनेजमेंट है बात की, वो वो आपको समझा देते हैं हम लोग। तो अभी चलता रहते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, और फिर उनका जो है ना जो भी टाइम मुनासिब टाइम पे हम फिर उस जगह के हिसाब से, सेटअप के हिसाब से फिर वो ऑपरेशन उनका हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा जो ऑपरेशन है ज़ाहिर है वो बाईपास का ऑपरेशन है, उसको ओपन हार्ट सर्जरी कहते हैं। उसमें अच्छा ज़ाहिर है उसी तरह जैसे आप वीएसटी बंद करते हैं, हम गाएंगे, दिल खोलेंगे, वीएसटी बंद करेंगे, और फिर जो तंगी है, पट्टे काटेंगे, नाली में तंगी है, वाल अगर तंग है जिसको हम पल्मोनरी वाल्व कहते हैं, उसको काटेंगे, ठीक है, और रास्ता खोलेंगे, ठीक है। ये तस्वीरें भी मैं आपको आपके उसके लिए एक समझ के लिए मैं कुछ लगा देता हूँ, कुछ आपको समझ आएगी, शायद कुछ ना भी है, लेकिन बहरहाल एक दिन में एक खाका या एक इमेज आपका बन जाएगा, ठीक है। तो वो ओपन हार्ट सर्जरी हो गई, ठीक है। अच्छा, अब ज़ाहिर है बहुत बड़ी सर्जरी है। अच्छा, अब इसमें दो चीज़ें अहम हैं। एक है कि अगर तो तंगी कम है और आराम से हमने उसको पट्टे काट के और वो सारा कुछ, और जो वैल्व है वो बच गया है, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। बीएसटी बंद हो गया तो ये बच्चे जो है ना वो आमतौर पर बाद में फॉलोअप पे रहते हैं, तो हम देखते रहते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों के अंदर ये जो रास्ता की तंगी है, इसमें जो पट्टे हैं दोबारा से ग्रो करके, और इसकी तंगी दोबारा भी हो सकती है, लेकिन वो ज़ाहिर है कब होगी वो डिपेंड करता है 5 साल 10 साल बाद। अच्छा, एक कैटेगरी वो भी है जिसके अंदर हमें वैल्व जो होता है ना वो बहुत तंग होता है, उसको हमें काटना पड़ता है, ठीक है। तो उस सूरत में ये बच्चों का पहला ऑपरेशन और आखिरी नहीं है, ठीक है। ये आपको समझाना है कि ये बच्चे अगर इसका वैल्व हम नहीं बचा सके तो खून आगे पीछे हो रहा है, अभी वो फ़िलहाल ठीक है, ये बचत हो गई, वो इस ऑपरेशन से निकल आए, अब वो नीलेपन भी नहीं होगा उनमें, आगे होंगे, लेकिन वक्त के साथ साथ दिल जो है ना थोड़ा सा और ओवरलोड इसे कहते हैं उसमें चला जाता है और कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो इन ऑपरेशन, तो इन बच्चों को मुस्तकबिल में वैल्व हमें डालना पड़ता है, यानी इसमें वैल्व हमें लगाना पड़ता है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप बच्चे को टॉफ तशखीस है और कामयाबी से वो उस उसको आपने मेहनत की, हिम्मत की, अल्लाह ताला की मेहरबानी से उसको ऑपरेशन का मौका मिल गया, ऑपरेशन हो गया, और सर्जन ने उसको बताया कि भाई इसका हमने वाल जो पल्मोनरी वाल्व है ना उसको हम नहीं बचा सके, और वो हमें 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 उसको काटना पड़ा। तो भाई आज से दिन में आ रहा है कि इस बच्चे को मुस्तकबिल में 5 से 10 साल के अरसे में इसको ऑपरेशन, दोबारा एक और ऑपरेशन की ज़रूरत होगी, अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा ज़िंदा रहे, हम यानी आगे बढ़े, फैमिली हो, शादी हो उसकी, तो फिर हमें केयरफुल होना पड़ेगा प्लीज़। ये हमारे यहाँ बहुत मसला है, ऑपरेशन एक दफ़ा करा दिया, खुश हो गए, फिर चले गए, फिर वापस नहीं आते। नहीं भाई, फॉलो भी रखना है, 6 महीने में एक दफ़ा, साल में एक दफ़ा अपने फिजिशियन के साथ, और तैयारी भी रखनी है, 10 साल के अंदर यहाँ ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है उसको, ठीक है। तो भाई देखें, ये है वो आगाही जिससे हमें हमें पता होना चाहिए, ताकि हम अपने बच्चों को एक अच्छी उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकें, उनको ज़िंदगी दे सकें, हम अपना ख़ानदान को आगे बढ़ा सकें, ठीक है जी। मुझे पता है ये इतना आसान नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश की है सादा लफ्ज़ों में चीज़ों को बताऊँ आपको। इस हवाले से फिर भी कोई सवाल होगा तो मैं हाज़िर हूँ, हम करेंगे बात इसके ऊपर, ठीक है। तो इसकी आखिरी समरी ये है कि अगर आपके बच्चे को तशख़ीस हो गई है टॉफ़ की, नीलेपन क्या बीमारी की, तो इसका इलाज ऑपरेशन है। इसके एक ऑपरेशन का नाम बीटी शंट है, जो कि छोटा ऑपरेशन आप उसे कह सकते हैं, इस तरह से कि बाईपास पे नहीं होता, ओपन हार्ट सर्जरी नहीं है इसमें, हम एक चैनल बना देते हैं और फेफड़ों का खून बाहर कर देते हैं। और एक इसका फाइनल बड़ा ऑपरेशन है जिसमें सुराख भी बंद होगा, और जो तंगी है उसको भी हम दूर करेंगे, और वो एक नई नाली भी हम उसमें बना सकते हैं, ठीक है जी। और ये कहना है कि भाई अब सर्जन से आपने ये पूछना है कि भाई ये
फिर ये इसमें जो आपने ये सारा कुछ किया है, तो बाद में फ़ॉलो-अप भी रखना है और हो सकता है इसको दोबारा भी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सके। ये बहुत ज़रूरी है, इसको आपने मिस नहीं करना, ठीक है? और वापस आना है, गुम नहीं हो जाना, ठीक है जी? अल्लाह से दुआ है परवरदिगार आप सबको आसानियाँ दे, हमारे बच्चों को शिफा दे, ठीक है? और आपका बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने का। अगर आप समझते हैं कि ये फ़ायदेमंद है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मकसद इल्म को, आगाही को बढ़ाना है, ठीक है? और कोई कमर्शियल मकसद तो है नहीं मेरा, ठीक है? बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़। ये लाइट शाइट बंद करनी है? नहीं नहीं नहीं, हैं? सही आ रहा है। हैं? सही। देख हाँ, लें। आ रही आ रही। लाइट बंद करना, अगर लाइट बंद करें, लाइट बंद करो। वीडियो ऑन करें, मुझे बताइएगा, मैं बोलूँगा तो।